अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है ब्रेन फॉग, यानी एकदम जहन में धुंधलाहट हो जाना, कुछ याद न रहना, इस मौजू के ऊपर, और जो आपकी मेमोरी के लिए और आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आपकी बड़ी मदद करेगी। मगर मजीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो गायब दिमागी का मुजाहरा करते नजर आते हैं। चीज़ें रखकर भूल जाना, रोजमर्रा के कामों को समझने में दुश्वारी, तो कहीं दूसरों की बातों को समझने में प्रॉब्लम का सामना। ये ब्रेन फॉग ऐसे ही जहनी मर्ज है जो हमें बहुत से लोगों में पाया जाता है और हमारी याददाश्त पर बुरी तरह असरअंदाज होकर रोजमर्रा के कामों को मुतासर करता है। अगर ब्रेन फॉग को वक्त पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये मजीद परेशानी का सबब बन सकता है। अमेरिकन PhD न्यूरोलॉजिस्ट जेसिका कॉल्डवेल का कहना है कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि ब्रेन फॉग बुढ़ापे में ही लाक हो सकता है, जबकि मैं ऐसे हर उम्र के मरीजों में देखती हूँ और इसकी एक बड़ी वजह जहनी दबाव, स्ट्रेस है। जहाँ एक वक्त में बहुत सारे काम करने से जहनी कारकर्दगी मुतासर होती है, तो वहीं स्ट्रेस हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। जहन पर किसी भी किस्म का दबाव जिस्म में मौजूद हार्मोन्स की तब्दीली का सबब बन सकता है। इस स्ट्रेस वाली कैफियत को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इन बुरे तजर्बात और ख्यालात से बचा जाए जो हमें मायूसी की तरफ ले जाएं, क्योंकि इन्हें बार बार दोहराना जहनी दबाव और परेशानी का सबब बनता है। लेकिन अगर बाकायदगी से वर्जिश की जाए तो स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नींद की कमी भी आपकी ज़हानत को मुतासर करती है। इस हवाले से न्यूरोलॉजिस्ट कार्डविल का कहना है कि नींद की कमी से आपका दिमाग अहम सफाई से महरूम रह जाता है। 6 से 8 घंटों की नींद में आपका दिमाग नई मालूमात का जायजा लेता है। इससे स्टेबिलिटी, तवील मुद्दती यादाश्त की तश्कील करने में मदद करता है। एक साइंटिफिक जर्नल में रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक कि नींद के दौरान होने वाली तहकीक में बताया गया कि खून और इसका फ्लो दरअसल दिमाग की नालियों की सफाई करने के अमल को मुतहरिक रखता है। न्यूयॉर्क सिटी के लेनोक्स हिल हॉस्पिटल की न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर गायत्री देवी का कहना है, अगर आपके दिमाग में खरबों न्यूरॉन्स में से सिर्फ 10,000 से 20,000 ऑरिजिन नामी एक न्यूरॉन पेप्टाइड छुपे होते हैं, जिसका तहकीक से मालूम होता है कि ये कई सर्किट्स में से एक हैं जो हमें बेदार और अलर्ट रखने में मददगार साबित होते हैं। इसी हवाले से डॉक्टर गायत्री देवी कहती हैं कि ये हैरत की बात है कि हमारे एहसासात, जज्बात को बहुत कम मिकदार में आसाबी खलियों के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जो हमारे दिमाग के निज़ाम पर बहुत आसानी से असरअंदाज होता है। जब हमारी बॉडी थक जाती है तो इसे रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमारा दिमाग थकता है तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और यही हमारे दिमाग की थकन ब्रेन फॉग की वजह बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के ब्रेन हेल्थ सेंटर के चीफ डायरेक्टर जिटमैन कहते हैं कि साइंस ने यह हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ का इंकशाफ किया है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरह अगर हमने अपने दिमाग को भी सेहतमंद रखेंगे तभी ये मुमकिन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ब्रेन फॉग की दूसरी रीज़न एक और भी हो सकती है कि किसी हादसे में अगर दिमागी चोट लग जाए या इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी, जैसे कि विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी, जिसे अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करके काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप एक तवील मुद्दत से दवाइयाँ खा रहे हैं तब भी इन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट ब्रेन फॉग की वजह बन सकते हैं, जबकि फूड एलर्जी भी इस वजूहात में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए आप उन खानों को भी छोड़ सकते हैं जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। भूलने की आदत, दिमागी सुस्ती ऐसे है अगर आप भी खुद अपने जहन को फॉगी सा महसूस कर रहे हैं तो रिसर्चर्स के बनाए गए तरीकों पर अमल करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन यानी मुराकबा और इजाफी नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर आसान हिकमत अमली को अपनाया जाए तो इसी हवाले से डॉक्टर जिटमैन की बताई गई 5x5 के टिप्स को अपनाया जा सकता है, जिसके मुताबिक रिसर्चर्स कहते हैं कि दिन में 5 मरतबा 5 मिनट के लिए हम अगर तमाम सरगर्मियों को रोक दें तो दिमाग को सेहतमंद रखकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप उस वक्त में आंखें बंद करें और थोड़ा अपने आप को आराम दें और पौधों दरख्तों को देखें और कुछ ना सोचें। ये अमल दिमाग को मुतहरिक करने में मदद करता है। आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। इस वक्त मैं मरी में मौजूद हूँ और इस हिल स्टेशन पे मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। यकीन कीजिए, मैंने थोड़ी देर के लिए गहरी सांसें लीं, अपने इर्द गिर्द नेचर को ऑब्ज़र्व किया और अपने आप को बहुत रिलैक्स फील किया। आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो पे कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। आजकल के दौर में सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से बाखबर रहने के लिए मुआलिज मैगजीन के फ्री मेंबर बनिए और अपने मोबाइल पे हर माह मुआलिज मैगजीन पढ़िए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर मैसेज कीजिए 0334 1325 134। फेसबुक एड्रेस मुआलिज मैगजीन।